बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। अगस्त लग चुका है और 5 अगस्त जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए जीना मरना बन चुका है। बेसिकली जिस तरीके से वो दावे करते हैं, अब 5 अगस्त को उनकी जानिब से जो है वो ये क्लेम किया जा रहा है कि हमारा जो है वो एहतजाज होगा, और उसमें उन्होंने पेशावर को जो है वो एवेन्यू के तौर पे चुना है। पेशावर में एक जलसा करने जा रहे हैं और उसको बकौल सीएम सुहेल अफरीदी कि वो एक समी का फाइनल है और हम फाइनल कॉल बाद में देंगे, या उस जलसे में हम फाइनल कॉल देंगे। अब फाइनल कॉल कितनी मरतबा पीटीआई दे भी चुकी है और हर दफ़ा इनका सेमीफाइनल, फाइनल कॉल, और फिर कहते हैं कि अभी तो हमारे पास जो है वो आखिरी पत्ता बचा हुआ है। और आपके सामने है कि उन्होंने एहतजाज की सियासत की, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे सियासी सिस्टम में अगर हम देखते हैं पॉलिटिकली, तो वो एहतजाज उनका इंतशार में तब्दील हुआ। और वो इंतशार आपके सामने हुआ, 9 मई का हो या वो जितने भी जलसे जुलूस या एहतजाज वो लेके आए, वफाक पे उन्होंने चढ़ाइयाँ की। तो ये बरह रास्त एहतजाज की उनकी सियासत थी, जिसकी वजह से तहरीक इंतशार भी इनका नाम पड़ा। अब 5 अगस्त, अब पहली बात है इन्होंने 5 अगस्त तारीख चुनी क्यों है, ये भी बड़ा एक सवालिया निशान है। वो 5 अगस्त जब भारत ने कश्मीर को ज़बरदस्ती अपने साथ अनेक्स किया, जब आइन के आर्टिकल 370 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको ख़त्म करके कश्मीर का जो इंडिपेंडेंट स्टेटस था, जो एक रियासत का एक स्टेटस था, उसको ख़त्म करके उसने ज़बरदस्ती भारत के अंदर जो है वो जम कर दिया। ये वही 5 अगस्त है जिसके लिए बानी पीटीआई ने हमें जो है वो ये चूरन बेचा कि हम जो है हर जुमे को एक टांग उठा के एहतजाज करेंगे। तो ये 5 अगस्त की तारीख ऐसे नहीं चुनी गई, इसमें बहुत जो है वो एक रीज़न है। और मैंने आपको बता दिया कि इनके जो भी तारीखें चुनी जाती हैं या रखी जाती हैं, वो ऐसे सिर्फ महज तारीख नहीं होती, उसके पीछे बहुत ज़्यादा पस मंज़र और सियाको सबाक होता है जो समझने की ज़रूरत है। एम फिर इसको तहरीक इंतशार जो है वो नहीं कहते। इसमें खुद पीटीआई की जो है वो ऐसी जो इंटेंशंस हैं वो शामिल होती हैं, क्योंकि 5 अगस्त जो है वो कि कहीं कश्मीर की बात ना हो, कहीं जो है वो भारत के कश्मीर पर मजालिम की बात ना हो, उससे डिवर्ट करने के लिए इन्होंने अपना एक डिवर्टर लगा दिया कि इंडिया के ऊपर जो है वो चीज़ें ना हो। क्योंकि रिकॉर्ड यही कहता है कि तहरीक इंसाफ के पीछे फॉरेन फंडिंग है, और उस फॉरेन फंडिंग में बहुत ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो 2 ममालिक का है, इंडिया और इसराइल का। और इंडिया और इसराइल का नक्सेस आपके सामने है कि गज़ा में जो नस्ल कशी हुई है, अब तो चीज़ें सामने आ गई हैं कि भारत ने मेड इन इंडिया, यानी मेक इन इंडिया जो उनका प्रोजेक्ट है, जिसमें वेपन्स और वो सारा कुछ वो बना रहे हैं, तो वो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई कितनी वेपन्स, कितनी जो है वो जो कत्ल का साजो सामान है वो गज़ा में, फ़लस्तीन में भारत ने भिजवाया, वो आपके सामने है। और फिर वही हिंदुत्व और ज़ायोनिस्ट का जो नेक्सेस है वही यहाँ पे तहरीक इंतशार को, पीटीआई को फंड भी करता रहा है, करता आया है। इसी वजह से इन्होंने तारीख भी ऐसी रखी है। अब आते हैं 5 अगस्त को होने क्या जा रहा है। उस पर सबसे अहम चीज़ ये है कि पीटीआई जो है वो अजान हो रही है, फिर मिलते हैं जी। तो अजान आ गई थी, बहरहाल अजान का अपना एहतराम है। तो दोबारा हम बात कर रहे थे 5 अगस्त को ये जो तहरीक इंसाफ का जलसा है पेशावर में। अब उसमें 2 राय हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि जी सिर्फ हम जलसा करेंगे, उसमें सेमीफाइनल होगा, कॉल देंगे, फाइनल क्या कुछ हम आगे करने जा रहे हैं। वो कैदी नंबर 804 को छुड़वाने के लिए यूथियाई कल्ट का जो मुर्शिद अडियाला में बंद पड़ा है, उसको बाहर कैसे निकालना है, उसका वो अपना स्कीम जो देंगे। लेकिन दूसरा ये कहा जा रहा है महमूद खान अचकज़ई के बकौल कि जी हम पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ पे भी है वो हम प्रोटेस्ट और एहतजाज करेंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे हर ज़िले लेवल पर। ये मुख्तलिफ राय हैं अभी तक, क्योंकि डिवाइड है पीटीआई, हर बंदे का अपना एक राय है, अपना एक चीज़ है। लेकिन इसमें ख़बर फिर वही है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि महमूद खान अचकज़ई जो तहरीक इंसाफ की जिनके सर पे पगड़ी रखी गई थी,
तो पीटीआई ने अब उसको बड़ा मानने से इनकार कर दिया है। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की, क्योंकि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा को मैंडेट दिया गया उसके अपने लीडर बानी पीटीआई की जानिब से मोबिलाइजेशन का, तहरीक का, जलसों का, एहतजाज का, प्रोटेस्ट का। वहाँ पे उनको हुकूमत है तो उनको वो अम्ब्रेला प्रोवाइड हो जाता है। और हमने देखा कि माजी में अभी यानी कि मुसलसल केपीके से जो है वो लॉन्ग मार्च होते रहे, एहतजाज होते रहे, जलसे आते रहे, इस्लामाबाद पे, वफाक पे, फेडरेशन पे अटैक्स भी होते रहे, चढ़ाइयाँ होती रहीं, जब बल्कि मुनासिब लफ्ज़ यही होगा। वो भी आपके सामने है, वो अभी नहीं है। वो जब वज़ीर आला थे खटक साहब, उस दौर से हम देख रहे हैं कि मुसलसल केपीके से यलगार आती है जो है वो इस्लामाबाद या कैपिटल की तरफ। तो अब देखना ये है कि 5 अगस्त को क्या इस हवाले से कोई और स्ट्रेटजी दी जाती है। दूसरा ये है कि महमूद खान अचकज़ई की जो हम बात कर रहे थे, वो सबसे अहम चीज़ है, वो ये है कि महमूद खान अचकज़ई का बार जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की पीटीआई ने उठाने से इनकार कर दिया है कि महमूद खान अचकज़ई को हम अफोर्ड नहीं कर सकते। उसकी जो जहरीली ज़बान है जिसमें वो रियासत मुखालिफ, वो तो पूरी पीटीआई रियासत मुखालिफ है, लेकिन पीटीआई के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप और हम हुब्बुल वतन या जो है पाकिस्तानियत जिनके अंदर है, तो वो जो है रजिस्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहली बात यह है कि महमूद खान अचकज़ई को जो किरदार मिला या अल्लामा राजा नासिर को जो किरदार मिला, क्या इन्होंने अपना पॉलिटिकल किरदार निभाया? पीटीआई पार्लिमान में होने के बावजूद, पीटीआई सेनेट में होने के बावजूद, पीटीआई का कोई बंदा अपोजिशन लीडर नहीं बना, ना कैद हिज़्ब इख्तिलाफ बना, ना कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बन सका। ये महमूद खान अचकज़ई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर पीटीआई के वोटों से बन गए, और अल्लामा राजा नासिर जो है वो पीटीआई के वोटों से जो है वो सेनेट में बन गए। और इनको जो किरदार दिया गया था, क्या इन्होंने वो किरदार अदा किया? ये टोटल फेल हो गए हैं। और दूसरा, इनकी ज़बान से जो जहर निकलता है वो पीटीआई बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इसी वजह से अगर खैबर पख्तूनख्वा के जलसे में जो है वो महमूद खान अचकज़ई को बुलाया गया और उसने कोई तकरीर की, तो भाई हमारे हाथ खड़े हैं। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। और इस हवाले से बैरिस्टर गोहर और जो हैं सुलेमान अकरम राजा, उनको आगाह भी किया गया। और ये खबर अब जो है वो गर्दिश कर रही है कि उन दोनों को अब इनवाइट नहीं किया जा रहा। तभी जो है वो महमूद खान अचकज़ई ने कहा जो जहाँ पे है वहीं पे ही प्रोटेस्ट करे। इससे पहले भी इन्होंने इस पूरे पाकिस्तान को जो है वो पहिया जाम हड़ताल की काल दी थी, अगर आपको याद हो तो वो भी इनकी नाकाम हुई थी। तो ये 5 अगस्त जो बेसिकली हमें और आपको कश्मीर से मुतल्लिक जो है वो एक याद दिलाता है कि कैसे इमरान खान की जो कठपुतली हुकूमत है उसने इंडिया के आगे सरेंडर करके जो है वो मकबूजा कश्मीर की हैसियत जो इंडिया ने उसको ज़म किया, उस पे जो उसकी खामोशी थी या एक टांग वाला जो एहतजाज था, उससे पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा, कश्मीर काज को कितना नुकसान पहुंचा। बेसिकली ये 5 अगस्त जो पीटीआई का एहतजाज है, ये उस काज से, उस चीज़ से तवज्जो हटाने की एक अटेम्प्ट है कि हम जो है उस चीज़ को भूलें, और डिवल्टर लग जाएगा कि पीटीआई के एहतजाज और प्रोटेस्ट पे। तो बहरहाल इसका एहतजाज और प्रोटेस्ट कैसे होना है वो भी हमने आपको आगाह किया। इस हवाले से मज़ीद कोई चीज़ होगी तो हम ज़रूर आपको जो है उसमें अपडेट देंगे। बहरहाल आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।